सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 16 का एक्सरसाइज अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिफिकल्ट कठिन शब्दों के उच्चारण, श्रुतलेख उच्चारण। आप लोग भी इसको उच्चारण करिएगा। पुख्ता, बुनियाद, सामंजस्य, कंकरियाँ, सत्कार, ऐरा गैरा, नत्थु खैरा, अवहेलना, लज्जास्पद, सिफर, खुराफात, किफ़ायत, जलील, सहिष्णुता, तजुर्बा, व्यवस्था। मौखिक प्रश्न, बड़े भाई साहब कौन से दर्जे में पढ़ते थे, कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? तो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। दोनों भाइयों में से कौन अधिक अध्ययनशील था? बड़े भाई साहब बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। टाइम टेबल बनाकर पढ़ने की कोशिश कौन करता था? लेखक। किस कारण रावण का अंत हुआ? तो घमंड के कारण रावण का अंत हुआ। सही कथनों के सामने सही का निशान लगाइए। बड़े भाई साहब की उम्र कितनी थी? तो 14 साल। लेखक को देखते ही बड़े भाई साहब क्या सवाल पूछते थे, कहाँ थे, है ना? बड़े भाई साहब किस कला में निपुण थे? तो किस कला में? उपदेश कला में निपुण थे, अर्थात उपदेश ज़्यादा देते थे। घमंड के कारण किसका अंत हुआ? तो रावण का, शैतान का, साहेरूम का। तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट, पाठबोध के कारण पाठबोध का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देश जैसे महत्व के मामले में बड़े भाई साहब जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। तो तालीम जैसे महत्व के मामले में बड़े भाई साहब जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। भाई साहब की देश को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। तो बड़े भाई साहब की रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। नेक्स्ट, ग नंबर है, छोटा भाई बड़े भाई की डैश सुनकर आंसू बहाने लगता। तो लताड़ सुनकर। डांट मीन्स, है ना? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। परीक्षक चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। संक्षेप मीन्स कम से कम शब्दों में। लिखित प्रश्न, इसका नोटबुक वर्क में आप लोगों को सेंड करूंगा, है ना? मूल्य आधारित प्रश्न, क्या बड़े भाई साहब को पास होने के लिए नकल का सहारा लेना चाहिए था ताकि वे अपने छोटे भाई की नज़रों में ऊपर उड़ जाते? सोचिए और इसको उत्तर मीटिंग में देना है। खेलते रहने के बावजूद लेखक दनादन पास कैसे होता गया? जरा सोचिए और उत्तर लिखिए। तो इसमें भी आप लोगों को पक्ष में तर्क देना है। अब भाषा से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। पहाड़ होना, पहाड़ होना मीन्स क्या होता है बच्चों? कठिन होना। हंसी खेल होना तो आसान होना। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। अंधे के हाथों बटेर लगना मीन्स संयोग से लाभ हो जाना। पापड़ बेलना, व्यवहारिक जीवन में कठिनाई का अनुभव करना। और इस साइड देखेंगे तो ख नंबर दिए, प्राण सूखना, भयभीत होना, आड़े हाथों लेना, डांट फटकार सुनाना, दिमाग हो जाना, अभिमान होना, दांतों पसीना आना में निष्फल परिश्रम करना। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं नीचे दिए गए वाक्यों में वाच्य का भेद बताइए। भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। तो इसमें क्या है, किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता। तो कर्तृवाच्य। मुझसे उतनी मेहनत नहीं की जाती। भाव, यहाँ के भाव की प्रधानता भाववाच्य। आजकल अंग्रेजी राज्य का विस्तार बहुत बढ़ गया है पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कहा जा सकता। तो इसमें कर्म की प्रधान कर्मवाच्य है। ओके, तो मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। कर्तृवाच्य। बड़े भाई साहब के द्वारा नित्य प्रति नसीहत दी जाती। भाववाच्य। बड़े लोगों के द्वारा छोटों को हमेशा समझाया जाता रहेगा। ये कर्मवाच्य है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय करता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें कर्म की प्रधानता कर्तृवाच्य, भाव की प्रधानता है भाववाच्य और कर्ता की प्रधानता तो कर्तृवाच्य होता है, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य और भाव की प्रधानता होती है, उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? भाव वाच्य कहते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसका वीडियो मैं आप लोगों को ग्रामर में और बता चुका हूँ, उसको अच्छे से समझिएगा और कुछ डाउट होगा तो मीटिंग में आप लोग क्लियर करिएगा। अपठित गद्यांश देखते पेज नंबर 132। नीचे दिया गया गद्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया।
उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं खुद ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने पीछे किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी उसी खेल भावना के कारण मैंने हिटलर तक का दिल भी जीत लिया था। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से यह पूछा था कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे यह मालूम हुआ कि मैं लांस नायक हूँ तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा, उससे कहो कि वह जर्मनी आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। प्रस्तुत पद्यांश में हॉकी के किस सुप्रसिद्ध खिलाड़ी का वर्णन है? तो प्रस्तुत पद्यांश में हॉकी के ध्यानचंद, है ना, सुप्रसिद्ध खिलाड़ी का वर्णन है। लेखक को किस टीम का कप्तान बनाया गया था? तो लेखक को हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया था। किस वाक्य से पता चलता है कि लेखक हॉकी का श्रेष्ठ खिलाड़ी होने के साथ ही श्रेष्ठ मानव भी था? तो किससे पता चलता है? लेखक के इस बात से कि मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। इस कथन से पता चलता है कि लेखक हॉकी का श्रेष्ठ खिलाड़ी होने के साथ ही श्रेष्ठ मानव भी था। हिटलर लेखक को क्या बनना चाहता था? और हिटलर लेखक को क्या बनाना चाहता था? तो हिटलर जो है लेखक को मार्शल बनाना चाहता था। ये लास्ट में है ना, मैं मार्शल बना दूं। प्रभावित शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो प्रभावित में क्या हो जाएगा बच्चों? प्रभाव प्लस इत इजिकल टू प्रभावित। तो यही मूल शब्द है प्रभाव, और इत जो है प्रत्यय है। ओके, नेक्स्ट नीचे दिए गए सरल वाक्यों का मिश्र वाक्य में रूपांतरण किया गया है। सही मिश्र वाक्य का चुनाव कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर क। मैं छोटा था, भाई साहब बड़े थे। तो क्या हो जाएगा मिश्र वाक्य? मैं छोटा था और भाई साहब बड़े थे, ये तो नहीं है। मैं छोटा था लेकिन भाई साहब बड़े थे, ये भी नहीं है। मैं छोटा पर भाई साहब बड़े थे, ये भी नहीं है। मैं छोटा था पर जो भाई साहब थे वे बड़े थे, ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। और इसके बारे में आप लोगों को शब्द वाक्य क्या भेद बना करके सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, है ना, इसके बारे में क्या किया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया, उसको वॉच करिएगा, ठीक है। उसमें पूरा रूल्स नियम दिया हुआ है। ओके, मुझे चक्कर आ जाता, घंटे 2 घंटे में निराश के बादल फट जाते। तो जब मुझे चक्कर आ जाता तब घंटे 2 घंटे में निराश के बादल फट जाते थे। ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, मैं पास हो गया, मैं दर्जे में अव्वल आया। तो मैं पास भी हो गया और दर्जे में अव्वल भी आ गया, ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखिए। निबंध 4 पन्नों से कम नहीं होना चाहिए। तो समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखिए जो 4 पन्नों से कम नहीं होना चाहिए, इत्यादि। तो इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ। जो सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य है, इसमें किस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है उसके बारे में। और इसमें भी कुछ डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।